अवनेश ने रिक्वेस्ट किया था। ये देखिए, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस जो है वो बेस है किसी भी ट्रेडिंग का, मतलब हमारी ट्रेडिंग का जो बेस है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम होता क्या है, पहले इसको समझिए कि वॉल्यूम हम कहते किसको हैं। एक बायर है और एक सेलर है, मतलब एक बायर एक सेलर, जब एक सौदा पूरा होता है तब हम एक वॉल्यूम को ऐड करते हैं, एक वॉल्यूम ऐड हो जाता है। वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा कैसे होता है वो आगे आएंगे हम उसमें। मीन्स एक बायर, एक ने बाई किया एक ने सेल किया, जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक एक वॉल्यूम ऐड नहीं होगा। तो वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि एक ने खरीदा एक ने बेचा, तब एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर। अब वॉल्यूम को आप देखते हैं, देखिए वॉल्यूम का मैंने लगाया हुआ है इंडिकेटर। ये बार्स जो हैं ये वॉल्यूम को दर्शाते हैं। रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है, ड्राइंग्स में सब हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें केवल वॉल्यूम समझना है अभी कि वॉल्यूम को कैसे, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस, क्योंकि ये बेस है, बेसिक है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और वॉल्यूम्स को नहीं जानते हैं, मीन्स आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वॉल्यूम इतना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो भी कैंडल्स बन रहे हैं वो कैंडल्स इन वॉल्यूम्स के आधार पे ही बन रहे हैं। अब मान लिया कि मार्केट में ना कोई सेलर है ना कोई बायर है, या बायर को छोड़ दीजिए, जब तक कोई सेल नहीं करेगा कोई बाई कर ही नहीं सकता है, तो एक सेलर का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर सेलर ही नहीं रहेगा तो आपको वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं होगा, बायर बाई कहाँ से करेगा। तो उस कंडीशन में हमें जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स आपको लाल हरे दिख रहे हैं वो दिखेंगे ही नहीं, फिर फ्लैट मार्केट इस तरह से दिखेगी, मतलब कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, मतलब वॉल्यूम कुछ नहीं है। तो मतलब ना किसी ने खरीदा ना किसी ने बेचा, तो इस तरह का चार्ट बनेगा, सीधा फ्लैट चार्ट। इसीलिए ये बेस है, मतलब किसी भी प्राइस को, ये प्राइस का जो कैंडल बन रहा है वो इस कैंडल के बेस पे ही बन रहा है, वॉल्यूम के बेस पे ही बन रहा है। कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है तभी ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और ये प्राइस एक्शन बन रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम को हम एनालाइज कैसे करते हैं, तो अभी देखिए नॉर्मली अब तक जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, मैंने भी कई वीडियोस यूट्यूब पे देखे, और मेजॉरिटी ऑफ जगह जहाँ जहाँ भी मैंने वो देखा, मैंने ये पाया कि बहुत सारे जगह पे मतलब बेसिक फंडामेंटल जो है वही गलत है, मतलब गलत बताया जा रहा है और लोग गलत समझ रहे हैं और उसी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब मेरे सिखाने में और औरों के सिखाने में आपको अंतर लगेगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ आपको कि जब मेरे से आप सीख रहे हैं तो आपको एक नोविस ट्रेडर, एक नया, समझ लीजिए एक क्लास में, नर्सरी क्लास में जो बच्चा आता है, नर्सरी एलकेजी में, उस तरह का दिमाग लेके आना पड़ेगा आपको। मतलब अंदर में जो कुछ भी अभी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल के आना होगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो जो आपने पहले सीखा हुआ है या कहीं यूट्यूब से सीखा, कहीं से भी सीखा, अगर उसको आपने दिमाग में बैठाया हुआ है तो जो मैं समझाऊंगा अभी आपको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो सही था या ये सही था। इसलिए दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करके तब एकदम जीरो से आप समझिए कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज किया जाता है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, किसी ने देखा, जैसे लोग समझाते हैं आपको कि ये ग्रीन कैंडल, ये बहुत बड़ी बार बनी, ये वॉल्यूम की कैंडल है, यहाँ वॉल्यूम देखिए लगा हुआ है इंडिकेटर, आप सभी जानते होंगे इसको। तो वॉल्यूम का ये कैंडल को आप समझिए, ये कैंडल एक बहुत अच्छी खासी बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्शन बना है, ये कैंडल बनी, मीन्स यहाँ ग्रीन है, तो ऑब्वियस है कि बायर्स का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, बायर्स यहाँ लीड कर रहे हैं सेलर्स के अगेंस्ट, मतलब बायर्स बाय किए जा रहे हैं, जो भी सेलर आ रहा है उसके बिड को वो लोग एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं प्राइस, किसी भी प्राइस पे। तो बायर यहाँ एंट्री, अब इस कैंडल को देख के आपको क्या लगेगा, आप अब नॉर्मल इंसान जो है देखेगा बहुत अच्छा वॉल्यूम है और बाई का मतलब कंडीशन बन रहा है,
तो इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल है, अगर मैं इसको एरो से मार्क कर दूं तो आपको समझ में आएगा। इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम कैंडल है और इसके करेस्पॉन्डिंग ये कैंडल बन रही है, मतलब इस वॉल्यूम पे ये कैंडल बनी है ग्रीन वाली। अब आपने मान लिया कि जो अब तक पढ़ा उसमें आपने इसे बाई कर लिया, ठीक। बाई करने के बाद क्या होगा, क्या हुआ उसके बाद, तो इसका ना हाई टूटा, देखिए इसका हाई भी नहीं टूटा, ये इसका हाई है, इसका हाई टूटा नहीं। अगर इस कैंडल को देख के, इस वॉल्यूम को देख के आप इस कैंडल में एंट्री ले लेते तो नेक्स्ट कैंडल ही आपका एसएल हिट हो जाता, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका अगर लो हाई देखेंगे तो ओपन 67 पे हुई, 77 का हाई लगाया और 2401 का लो लगाया। ये डेली कैंडल लगा हुआ है, वन डे के चार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, आप 15 मिनट 10 मिनट जिस पे भी इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं बस एग्जांपल के लिए डेली का लेके चल रहा हूँ ताकि इस पे बेटर आपको समझ में आएगा। बीच बीच में लेट लोग आ रहे हैं। तो इस कैंडल पे एंट्री ले ली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही देखिए 77 पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया मार्केट में, और इतनी देर तक रिटेलर रुकता नहीं है, नेक्स्ट डे ही वो एग्जिट ले लेगा। थर्ड कैंडल फिर बनी ग्रीन कैंडल, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये कैंडल जो है वो थोड़ी छोटी बनी, लेकिन फिर भी बुलिश कैंडल है। इसके अगेंस्ट में जो कैंडल बनी ये पूरी कंफ्यूजिंग कैंडल इसको हम बोलते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसके अगेंस्ट, इस वॉल्यूम के अगेंस्ट जो ये कैंडल बनी ये होती है कंफ्यूजिंग कैंडल। अब कंफ्यूजिंग कैंडल, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल किसे बोलते हैं वो आगे मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये एक सेशन में खत्म नहीं होने वाला है वॉल्यूम एनालिसिस। ये तो मैं बेसिक सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक उसको देखना कैसे है, उसको देखना। अभी इसको आपको इम्प्लीमेंट भी नहीं करना है। ये नहीं कि मैंने आज बता दिया ये और कल ही जाके आप मार्केट में कूद पड़े ऐसे कैंडल्स देख के कि सर ने ऐसा बताया था तो अब कर लेते हैं। नहीं, इसको पहले पूरा समझना होगा आपको वॉल्यूम को, कि किस प्रकार से इसमें ट्रेडिंग होता है, किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है इसको। अब ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो कैंडल बनी ये साफ बता रही है कि यहाँ पे एक डोजी है पूरी तरह से, शैडो थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर का विक बड़ी है और लगभग नीचे का भी सम मान ले तो लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊपर का बड़ा है। तो इसको हम कंफ्यूजिंग कैंडल कहते हैं, यानी कि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट को लेके किधर जाना है। दोनों ने अपना अपना दम लगा लिया और मार्केट जो है बीच में क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे फिर एक कैंडल बनी, रेड कैंडल, फिर से ग्रीन। मतलब यहाँ क्या होगा, नॉर्मल रिटेलर जो है इतने दिन तक मतलब इसी उधेड़ बुन में रहेगा कि ये वॉल्यूम का मतलब क्या था, क्योंकि वॉल्यूम तो बताया कि यहाँ बाई हो रहा है, अच्छा खासा बाई हो रहा है, तो फिर प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई। और जनरली यही होता है रिटेलर्स के साथ। अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्राइस, क्योंकि वॉल्यूम को कभी भी आप इंडिपेंडेंट वॉल्यूम को एनालाइज नहीं कर सकते। वॉल्यूम बेस है और उसके अगेंस्ट मतलब उसके कारण जो प्राइस बन रहा है जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन भी दुनिया भर के लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन सीख के मुझे नहीं लगता कि किसी ने पैसा बनाया, इसलिए आज आप मेरे इस लाइव सेशन में हैं। उसका सीधा सा मतलब यही है। तो अब हम समझेंगे कि वॉल्यूम को आखिर एनालाइज कैसे करना है। देखिए, वॉल्यूम को एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे हम वॉल्यूम्स को कहीं भी आप एनालाइज नहीं कर सकते वॉल्यूम्स की। एक कैंडल ग्रीन बन गई, उसमें हम एंट्री ले लेंगे, सेकेंड कैंडल फिर रेड बन गई तो उसमें फिर एग्जिट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा ट्रेंड को। ट्रेंड क्या है, सबसे पहले हर एक चीज जो डिपेंड करती है, ट्रेंड इज फ्रेंड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो अब अगर मैं थोड़ा बड़ा चार्ट ले लूं, पीछे का भी हिस्ट्री ले लेते हैं, तो अब हम यहाँ से एनालाइज करेंगे इस चार्ट को। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि ट्रेंड तीन ही तरह के होते हैं मार्केट में। मुझे नहीं लगता वो बताने की जरूरत है। ट्रेंड को कैसे फाइंड करते हैं, हायर हाई हायर लोज अगर बन रहे हैं तो ये अप ट्रेंड है। अगर हाई और लोज
लगभग एक तरह के बन रहे हैं, तो ये साइडवेज मार्केट है। और लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं, मीन्स हाई नीचे बन रहा है, फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना लेकिन वो प्रीवियस हाई से लो बना, और नीचे फिर एक लो बन गया। मतलब लोअर हाई हो गया, ये एल एच हो गया लोअर हाई, और ये लोअर लो हो गया पिछले लो से लो। तो यही मेनली तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है या ये जानना होता है कि एक्चुअल ट्रेंड क्या है मार्केट का। उस हिसाब से हम फिर वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। अब मान लिया हमने यहाँ पे देखा एक कैंडल, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, ये एक रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को साफ दिखे। एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो ये रेड कैंडल बनी। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, और ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार कैंडल है, ये कैंडल है इसके करस्पॉन्डिंग, इससे पहले एक मॉर्निंग स्टार बना है। अब क्योंकि हम वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं, ये बताने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जब वॉल्यूम को हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा कि हम एनालाइज कैसे करें, क्योंकि हमको हिस्ट्री से या कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा लेना होगा जिसके जरिए हमें पता चले कि आज जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है या कम है पास्ट के किसी एवरेज से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पे ही हम एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे। मूविंग एवरेज हम ले लेंगे, मूविंग एवरेज को हम प्लॉट करेंगे, प्राइस पे नहीं प्लॉट करेंगे। और बेसिकली अभी रिलायंस का हमने चार्ट लिया है, मैं आपको निफ्टी पे भी दिखाऊंगा। निफ्टी के लिए हम लोग 20 और सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, और ये सोर्स जो है क्लोज ना होके ये चला जाएगा हमारे वॉल्यूम पे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। मीन्स 20 का मूविंग एवरेज जो है हमने वॉल्यूम पे लगा दिया। 20 का मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, यानी कि लास्ट 20 कैंडल्स का जो एवरेज है वो हमें ये लाइन, ये जो मूविंग एवरेज है ये हमें बताएगी कि 20 डे में जो वॉल्यूम रही उसके मुकाबले आज का जो कैंडल, जो आज का कैंडल बना वो कैसा बना। तो तब आपको अब बेहतर समझ में आएगा। आप देखिए वॉल्यूम को कैसे, क्योंकि एवरेज देखिए पीछे का जब एवरेज देखेंगे आप तो ये 20 MA के आसपास आती है। थोड़ा सा देखिए ये कैंडल ऊपर गई है फिर नीचे, लेकिन एवरेज जो है इसी रेंज में, ये रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है तो एवरेज इसी रेंज में वॉल्यूम होती है। तो किसी भी दिन अगर इस एवरेज को क्रॉस करती है वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है कि उस दिन एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है प्राइस में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब बाई साइड हो या सेल साइड हो। तो इस एवरेज के ऊपर या नीचे जाने पे, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 20 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ भी क्रॉस किया, फिर यहाँ भी क्रॉस किया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें ये देखना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, या जो भी चार्ट आपने लगा रखी है उसका बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिए 20 मूविंग एवरेज को यहीं से इसने क्रॉस कर दिया, और उसके बाद यहाँ तक आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है, अगर मैं इसको यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ वो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेंगे तो यहाँ तक चला, और अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेंगे तो यहाँ तक ये ट्रेंड चला है। अप ट्रेंड जो है मतलब यहाँ हायर हाईज बन रहे थे और हायर लोज बन रहे थे। देखिए हाई ऊपर बन रहा है, लो जो है पिछले लो से ऊपर बन रहा है, तो ये सीधा सा
डेफिनेशन के हिसाब से अप ट्रेंडिंग मार्केट है रिलायंस के लिए, इस चार्ट के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाँ, अप ट्रेंड मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड है, ये चार्ट जो है अप ट्रेंड में है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या ढूंढना होगा? इस कंडीशन में हम केवल वैसे कैंडल ढूंढेंगे जो कि बुलिशनेस को दर्शाए, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट है और हमें वैसे ही वॉल्यूम चाहिए जो कि बायर्स को दर्शाते हो, जहां बायर्स एंटर हो रहे हैं, बायर्स हैवी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं, या बाइंग जो है वो ज्यादा हो रही है सेलर्स के कंपैरिजन में। बायर्स, क्योंकि देखिए एक ने खरीदा एक ने बेचा तभी वो वॉल्यूम बन रहा है, लेकिन जितने सेलर आ रहे हैं उसको बायर्स बाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यानी कि बायर्स नहीं खत्म हो रहे हैं। सेलर जो भी बिड लगाते हैं उस बिड पे बायर खरीदने को रेडी है, तो उस कंडीशन में मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से एक कंफर्मेशन चार्ट से मिल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। दूसरी चीजें और हैं जिसके ऊपर हम करते हैं एनालाइज, वो आगे बताएंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, वॉल्यूम को रिलेटिव तरीके से किस तरह से, तो वो आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे। अभी मैं केवल बेसिक समझा रहा हूँ। तो पहली चीज कि ट्रेंड क्या है, तो अब इस ट्रेंड से हमें पता चल गया कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक नया मतलब वॉल्यूम ऐड हुआ, लगातार यहाँ देख रहे हैं एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही है, मतलब वॉल्यूम जो है बायर्स यहाँ एग्रेसिव बाइंग में लगे हुए हैं। ये एवरेज के नीचे है, लगभग एवरेज ही मानिए इसको, 20 डे के एवरेज। इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, ये कैंडल है देखिए, इस कैंडल ने पिछले जो कैंडल्स थे ग्रीन कैंडल्स उसके एवरेज को क्रॉस किया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है, अब देखिए वॉल्यूम कैसे कंफ्यूज कर सकता है आपको। यहाँ देखिए ये जो कैंडल बनी थी, यहाँ वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में ज्यादा था, आपको खुली आंख से दिख रहा होगा। ये जो कैंडल है वो इस कैंडल से छोटी है, लेकिन यहाँ जो प्राइस एक्शन बना वो इस कैंडल से बड़ा बना है कि नहीं? ये कैंडल बड़ी है ना इस कैंडल से, हाँ बढ़िया। बड़ी है। और ये कैंडल जो है वो भी बड़ी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम कलेक्टिवली देखें, कलेक्टिव कैसे देखना होता है, देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट 3 कैंडल्स को भी ले लें, पहले की 3 कैंडल अगर ले लें और ये चौथी कैंडल को भी मिला लें, तो इस कैंडल के टोटल मींस इस कैंडल का जो टोटल इस क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी इसमें बाइंग हुई होगी उस के कंपैरिजन में यहाँ पे कलेक्टिवली ज्यादा बाइंग हुई है, अगर चारों कैंडल्स को आप मिला देंगे। इसके पहले यहाँ एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल, इन दोनों कैंडल्स को भी आप अगर कलेक्टिवली मिला देंगे इनका वॉल्यूम, तो ये चारों कैंडल से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में ये कैंडल जो है छोटी जरूर है, लेकिन इसका जो हम इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने बाई करना चालू किया और लगातार बाइंग होती जा रही है। तो यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, और नेक्स्ट कैंडल ने ही देखिए ये गैप अप कर दिया, ये बहुत बड़ा गैप अप हो गया नेक्स्ट डे ही। यहाँ देखिए आप, एक दिन के बाद मीन्स नेक्स्ट डे भी ग्रीन रही मार्केट, और उसके बाद एक गैप अप हो गया, और उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर ही चली जा रही है। अब बीच बीच में देखिए, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं ऊपर जा रही है, लेकिन बीच बीच में ये रेड कैंडल भी तो आ रहे हैं। तो रेड कैंडल तो आएंगे, क्योंकि लगातार मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो रही है और कहाँ नए सेलर्स, देखिए प्रॉफिट बुकिंग और नई सेलिंग को पहचानना, यही तो वॉल्यूम एनालिसिस है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कहाँ पे नया सेलर एंटर हो रहा है। मींस वो केवल सेल का न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है,
कुछ जो यहाँ से लेके गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया हुआ होगा, वो तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे इस रेड कैंडल में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे नया शॉर्ट बना रहे होंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन खोल रहे होंगे शॉर्ट की। तो एक के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग है, एक के लिए न्यू शॉर्ट की कंडीशन, न्यू शॉर्ट की पोजीशन बन रही होगी। तो दोनों चीज यहाँ हो रहे होंगे। तो उस कंडीशन में आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ क्या नया शॉर्ट बन रहा है या फिर केवल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि लॉन्ग कवर हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, अगर मार्केट की भाषा में कहें। तो ये बीच बीच में ये आएंगे, लेकिन अब ट्रेंड को, इसी अब ट्रेंड में हम हैं, तो हमें ये रेड कैंडल्स जो हैं, ये रेड जो दिख रहा है वॉल्यूम, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। अब इस कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल्स बन रहे हैं, उनके बाद में ग्रीन कैंडल कब आ रही है वॉल्यूम की, उस पे ध्यान देना है। प्लस वो कैंडल कहाँ पे बन रही है उसको भी देखना है। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, और लगभग इसी के आसपास आके यहाँ से जो बुकिंग चालू हुई या नया शॉर्ट बनना चालू हुआ, मार्केट नीचे आई, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसके अगेंस्ट में ये डोजी बनी है। ये देखिए, यहाँ बायर्स हावी हैं, लेकिन यहाँ कैंडल क्या बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी, या आप शूटिंग स्टार भी इसको कह सकते हैं अगर सही से देखेंगे तो। ये शायद गलत लग गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए, अभी यहाँ पे सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ भी कुछ लोग जो नए होंगे वो फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि वो अप ट्रेंड तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कैंडल देखा कि लास्ट के कुछ कैंडल्स के एवरेज से आज जो है ये कैंडल ज़्यादा बड़ी है, मीन्स वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा आया है। उसने बाई किया और नेक्स्ट डे ही गैप अप हुआ, ठीक है, अगर बुकिंग कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर इस कैंडल ने अपना काम किया है, ये ऊपर गई, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन मार्केट फिर रेड कैंडल बना लेती है, वापस आ जाती है। अब ये जो बुकिंग है या ये जो लो बनेगा इस रिट्रेसमेंट का, उसके आसपास अगर कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए, देखिए अभी भी यहाँ एवरेज को किसी ने क्रॉस नहीं किया है, तो इस कैंडल पे भी हम एक्शन नहीं ले सकते, कंफर्म एक्शन नहीं ले सकते, मतलब कन्विंसिंगली आप इसको नहीं, क्योंकि लास्ट 20 डेज का जो एवरेज है उसको अभी नहीं क्रॉस किया है वॉल्यूम ने। वो क्रॉस कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, देखिए इस कैंडल ने क्रॉस किया यहाँ तक। प्राइस जो है, वॉल्यूम जो है अपने एवरेज के आसपास ही चल रही थी, उसके बाद ये कैंडल है जिसने अपने एवरेज को ब्रेक किया है। तो एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है मार्केट में, यहाँ इस कैंडल ने ब्रेक किया, वॉल्यूम ठीक ठाक मिला, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुई, ओपन के बाद फिर मार्केट बुकिंग होने लगी, और फिर नेक्स्ट कैंडल में भी बुल्स की एंट्री हुई, यहाँ भी बायर्स रहे, यहाँ भी बायर्स रहे, यहाँ भी बायर्स रहे। तो प्राइस ऊपर, इस कैंडल के बाद देखेंगे तो एक तरह से प्राइस ऊपर ही गई। तो जो लंबा रखते हैं वो ऊपर तक पूरा इसको कैरी करते जाएंगे, और वो बुक कहाँ करेंगे, कोई यहाँ बुक कर लेगा। एक एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब मान लिया कि ये अप ट्रेंड का जो था यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाई था, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई, इस कैंडल पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो हाई है जहाँ से मार्केट में करेक्शन चालू हुआ, क्योंकि देखिए एक अप ट्रेंड चला आ रहा था,
हम आप या जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो एक दो दिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स जो हैं, एफआईआई है या डीआईआई है, उनकी पोजीशन एक दो दिन की नहीं होती है फ्रेंड्स, वो महीनों की और सालों की पोजीशंस बना के चलते हैं। तो जो उन्होंने नीचे में लिया होगा, मार्केट रिवर्स कब होती है या मार्केट में करेक्शन कब होता है, जब ये वॉल्यूम जो है, जो यहाँ से पीछे से जो वॉल्यूम क्रिएट होते आ रहा है बड़े बड़े प्लेयर्स का, वो ऑफलोड होना चालू होते हैं, तब एक करेक्शन आता है मार्केट में। और वो करेक्शन क्या है कि एकदम से नहीं आता, जैसे कोविड में फॉल आया वो एक्सेप्शनल चीज है, लेकिन नॉर्मल मार्केट्स में जब बड़े प्लेयर्स ऑफलोड करते हैं अपनी पोजीशन, तो वो बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना माल उन्होंने निकाल दिया। बहुत स्लोली करते हैं और बंचेज में करते हैं, मतलब अगर 100 क्वांटिटी उनको सेल कर रही है, मैं एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, हालांकि उनकी जो पोजीशंस होती है वो लाखों में होती है, एक एक ट्रेड जो है वो लाखों क्वांटिटीज में भी होते हैं कभी कभी, लेकिन मैं एग्जांपल के रूप में यही ले लेता हूँ कि अगर उन्होंने इस ट्रेंड के स्टार्टिंग में अगर 100 क्वांटिटी लेके वो चले थे, तो जब वो यहाँ ऑफलोड करेंगे तो वो 100 एक बार में नहीं करेंगे, उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स में वो डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक बार में करेंगे तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है और बहुत बड़े बड़े बार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो पहले 10 करेंगे, यहाँ पे 10 किया, अब यहाँ पे जब उन्होंने 10 किया तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो इंटर किया होगा, क्योंकि इसने सेल किया तो बाई कर किया होगा जरूर किसी ने। और जब ये मार्केट नीचे यहाँ पे आई, बॉटम पे आई, तो यहाँ पे कोई बाई किया होगा, कोई बायर भी होगा, यहाँ कोई, यहाँ अगर बिगीज ने सेल किया 10 क्वांटिटी तो किसी ने तो बाई किया होगा, और यहाँ जब बाई कर रहे हैं वही बिग प्लेयर्स, तो कोई ना कोई तो यहाँ पक्का सेल कर रहा होगा। तो बेसिकली ये लोग होते कौन है, यहाँ पे सेलर कौन होता है और यहाँ पे बायर कौन होता है, ये आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा जल्दी, लेकिन इसको हम आगे कवर करेंगे कि यहाँ पे कौन बायर होता है और यहाँ पे कौन सेलर होता है, जो लो पे खरीद रहा होता है और टॉप पे खरीद रहा होता है और लो पे सेल कर रहा होता है। तो एक नॉर्मल वे में मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि यहाँ पे और कोई नहीं होता है बाई करने वाला, बेसिकली रिटेलर ही होता है, जो हाई पे बाई कर रहा होता है और लो पे सेल कर रहा होता है। यहाँ रिटेल ही ज़्यादातर फंसते हैं, रिटेल ट्रेडर। और उसके बाद फिर अब ये ऑफलोड, अब यहाँ तो फंस गया, ये जो रिटेलर था ये बाई करके फंस गया, वो उसने ये सोचा कि अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ से मार्केट और ऊपर इस तरह से चली जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पैनिक क्रिएट होगा, वो यहाँ पे निकल जाएगा। और रिटेलर के साथ होता क्या है, जैसे ही वो निकलता है, यहाँ निकले चाहे यहाँ निकले, निकलेगा जरूर वो, क्योंकि बहुत देर तक वो होल्ड नहीं कर पाता है। यहाँ उसने अपनी पोजीशन को सेल किया और जैसे ही वो सेल करता है उसके बाद मार्केट वापस अप, यहाँ भी देखेंगे आप, सेल किया मार्केट अप, एक दो कैंडल ग्रीन बना के, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, मान लिया यहाँ भी सेल किया उसके बाद, तो तब ये क्या सोचता है रिटेलर कि जहां मैं बाई करता हूँ वहां से तो मार्केट ठीक मेरे अगेंस्ट चलना शुरू कर देती है, और जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट, और यही होता है लगभग 99% लोगों के साथ जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके साथ यही होता है कि सेल वो वहां करते हैं जहां पे मार्केट में एक बाउंस आने वाला होता है, और बाई वहां कर लेते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होने वाली होती है या करेक्शन आने वाला होता है। अब इसके पीछे का भी रीजन होता है कि यहाँ पे फिर बाई कौन कर रहा है, यहाँ इसने सेल किया रिटेलर ने, तो यहाँ कोई ना कोई तो बाई कर रहा होता है। तो मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रेंड्स, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मार्केट में कुछ जो है मार्केट डीलर्स होते हैं, ये डिजिग्नेटेड लोग होते हैं मार्केट डीलर्स। इनका काम क्या होता है, बेसिकली मार्केट डीलर्स जो हैं हमारे आपके जैसे या कुछ बड़े प्लेयर्स का
या छोटे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। मार्केट डीलर्स कई अकाउंट को हैंडल करते हैं। आप इन्हें ये भी कह सकते हैं अकाउंट मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े, ये नहीं टुच्चे लोग जो आजकल हर एक चैनल पे आपको मिल जाएंगे अकाउंट मेंटेन करने वाले। ये बड़े प्लेयर होते हैं, मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट होते हैं और ऑथराइज्ड होते हैं, मार्केट ऑथराइज्ड मार्केट डीलर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास में कई अकाउंट्स होते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, 1 टू ए का अकाउंट होगा, बी का अकाउंट होगा, इनके पास सी का भी अकाउंट होगा, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। लेकिन हम आप चार के ही सिंपल से वे से समझते हैं कि इस चार अकाउंट्स पे किस तरह से मार्केट डीलर प्राइस को अपने हिसाब से बुकिंग करता है और कैसे इसको अपने हिसाब से प्राइस को मूव करता है। तो मान लीजिए कि मार्केट डीलर ने एक नंबर अकाउंट को यहाँ से ओपन किया, उसने पोजीशन बाई की पोजीशन ली एक नंबर अकाउंट में, इस पोजीशन को इसने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक, इसमें यहाँ से यहाँ तक का गेन इसने बुक कर लिया। अब ये क्या करेगा कि जहाँ इसने बुक किया वहीं से सेकंड अकाउंट में ये सेल की पोजीशन बना देता है। मतलब एक अकाउंट में इसने लॉन्ग बुक किया, दूसरे में सेल का पोजीशन बनाया। यहाँ पे कुछ रिटेलर्स को जो इसने बुकिंग की है उसमें कुछ रिटेलर्स भी घुस गए हैं। अब ये सेल की जो पोजीशन है वो यहाँ तक लाएगा, सेल की पोजीशन यहाँ लाके और सेल इसने क्लोज किया, यहाँ फिर बाई कर लेता है। जहाँ पे यहाँ जो बायर बैठा था उसने सेल किया, थक हार के पैनिक में आके उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन कट कर दी लॉस में। और यहीं पे ये डीलर जो है अपने सेल की पोजीशन जो इसने दूसरे अकाउंट में बनाई थी, मतलब फर्स्ट अकाउंट में यहाँ भी वो गेन बुक किया, सेकेंड अकाउंट में उसने यहाँ क्लोज करके और फिर थर्ड अकाउंट में ये अकाउंट क्लोज किया, इसमें फिर बाई की पोजीशन बना दी। मतलब इसमें भी गेन हो गया, इसमें भी गेन हो गया। बाई की पोजीशन अब ये चल रही है इसकी, इसको कहाँ बुक करेगा, वो यहाँ पे बुक करेगा और यहाँ फिर कोई रिटेलर आएगा और वो उसकी पोजीशन को बाई कर लेता है। हम सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक अकेला थोड़ी होगा रिटेलर, सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे। मैं वही बता रहा हूँ कि लेकिन आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि मार्केट काम किस तरीके से करती है। तो बाई का पोजीशन यहाँ बनाया इसने और फिर इसने अपना पोजीशन यहाँ बुक किया सेल का। यहाँ फिर कुछ रिटेलर मिले होंगे जो लपक लिए होंगे ये देख के कि अब प्राइस एक्शन जो है वापस से, क्योंकि उस समय में उनको केवल यही दिख रहा होगा, पीछे का जो मूव होगा वही दिख रहा होगा। फिबोनाची लगाए हुए होंगे या कोई भी सेटअप लगाए हुए होंगे, उनको यहीं तक का प्राइस दिख रहा होगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मार्केट नीचे आई है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर इस हाई को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दे। लेकिन होता क्या है, यहाँ फिर वो फंस जाता है, रिटेलर वापस यहाँ बाई करता है और मार्केट नीचे चलना शुरू कर देती है। इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे फिर क्लोज कर देता है, यहाँ पे आके ये सेल कर सॉरी इसने तो क्लोज कर दिया था यहीं पे, और यहाँ पे फिर ये फोर्थ अकाउंट में न्यू पोजीशंस बना लेते। तो इस तरह से मार्केट डीलर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। अब एक चीज और है इसमें, जब प्राइस आपको देखते होंगे कई बार क्या होता है, जब गैप अप या गैप डाउन्स होते हैं तो उस कंडीशंस में एक पार्टिसिपेंट और होता है मार्केट के अंदर जिसे हम कहते हैं मार्केट मेकर्स। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। ये भी एक्सचेंजेस के द्वारा डिजिग्नेटेड लोग होते हैं, ऑथराइज्ड एंटिटीज होती हैं जिन्हें हम मार्केट मेकर्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, इनका काम सिंपल सा होता है कि मार्केट में हर एक लेवल पे जो भी प्राइस आप आस्क बीट देखते होंगे, मार्केट डेप्थ देखते होंगे, कोई भी नाम ले लीजिए, मार्केट डेप्थ देखते होंगे, या जो लेडर होता है प्राइस का, जो डिमांड सप्लाई का लेडर होता है उसी को हम मार्केट डेप्थ कहते हैं। तो मार्केट मेकर्स का काम होता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस डिमांड में है, अब जैसे गैप अप हो गया मार्केट, मान लिया गैप अप हो गया, तो इस गैप में मान लिया रिलायंस में
एक परमिसिबल लिमिट होता है, जिसके ऊपर अगर प्राइस यहाँ कल क्लोज हुई थी और इस लिमिट के ऊपर, मीन्स अगर मान लिया हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि 1 पॉइंट से का परमिसेबल लिमिट है, ठीक, 1 पॉइंट का परमिसेबल लिमिट है, इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर या नीचे खुल जाती है तो उस कंडीशन में इस मार्केट मेकर का फिर रोल आ जाता है। ये मार्केट मेकर जो है वो स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी, मतलब हर समय बनी रहे, इस प्राइस पे भी बनी रहे, तो इसके लिए ये क्या करता है, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट डेप्थ में आपको कुछ क्वांटिटीज ऐसी दिखेंगी जो लगातार आती हुई दिखेंगी, और वो बड़ी क्वांटिटीज नहीं होती हैं। एक क्वांटिटी, एक क्वांट आस्क और बीड में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आस्क में एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, या इसी तरह की 5 क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन वो रिपीटेडली आपको देखने को मिलेगी मार्केट डेप्थ में लगातार। तो ये मार्केट मेकर्स ही बना रहे होते हैं ये जो आस्क बीड होता है, ताकि मार्केट में जब प्राइस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उसको फिलअप करने के लिए, उस कंडीशन में प्राइस को स्टेबल करने के लिए ये क्वांटिटीज धीरे धीरे रिलीज करते हैं, वो आस्क बीड लगाते रहते हैं, ताकि कभी भी मार्केट में ट्रेडिंग बंद ना हो। और बंद कब होगी, जब सर्किट लग जाएगा तब तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में भी, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फ्यूचर में सर्किट नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा फ्यूचर में सर्किट खुल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जरूर सर्किट लगता है लेकिन फ्यूचर में कभी सर्किट नहीं लगते। तो इन मार्केट मेकर्स का यही काम होता है कि हर समय स्टॉक जो है या वो कोई भी जो ट्रेडेबल चीज है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे कमोडिटी हो, या कोई भी चीज हो जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, वो अवेलेबल रहे मार्केट में। तो ये मार्केट प्लेयर इस तरह से एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी करके आपको आस्क बीड में दिखेंगे। तो ये मार्केट मेकर्स के ही लगाए हुए ऑर्डर्स होते हैं जो आस्क बीड में आपको दिखते हैं। तो इस तरह का दिखे तो आप समझ जाइए कि मार्केट मेकर काम कर रहा है। तो अब आते हैं अपने बेसिक उस पे, कि अब इस तरीके से आपने देखा कि ट्रेंड के हिसाब से ही हम वॉल्यूम को भी एनालाइज करते हैं। अब आपने समझ लिया कि किस रिलेशन में हम देखेंगे, किसके कंपैरिजन में, और क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा, ये आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जो मैंने 20 का मूविंग एवरेज लगाया, हो सकता है कि आपके लिए वो 20 का ना काम करके 21 का काम करे, 30 का काम करे, लेकिन एक एवरेज आपको लेना पड़ेगा। बेसिकली मार्केट में 20 का ही एवरेज काम करता है, इंडेक्स में तो एटलीस्ट करता ही है। इंडेक्स में 20 का ही काम करता है। अभी देखिए हम निफ्टी का भी लगा लेते हैं, निफ्टी का, क्योंकि स्पॉट पे तो लगेगा नहीं, तो मैं फ्यूचर लगा लेता हूं। देखिए यहाँ भी 20 का हमने एवरेज प्लॉट कर लिया है वॉल्यूम के ऊपर। अब इस एवरेज से ऊपर जब भी प्राइस, सॉरी सर, जब भी वॉल्यूम जाएगा तो वो हमारे लिए, अब कभी कभी मैं जैसे बोलता हूँ, या बहुत बार आपने सुना होगा कि विदाउट वॉल्यूम या बिना वॉल्यूम के मार्केट भाग रही है या गिर रही है, तो उसका बोलने का सेंस क्या होता है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के देखिए प्राइस ये बनेगा ही नहीं। ये जो कैंडल है वो बिना वॉल्यूम के बन ही नहीं सकती। जब तक वॉल्यूम, मतलब एक बायर एक सेलर जब तक नहीं होगा तब तक वॉल्यूम बनेगी नहीं, और अगर वॉल्यूम नहीं बनी तो ये कैंडल बिल्कुल आपको फ्लैट इस तरह से दिखेगी जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो वॉल्यूम तो, कहीं भी अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो वॉल्यूम जरूर होगा, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। विदाउट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम के बिना, कम वॉल्यूम है या वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, अगर कोई कह रहा है तो उसका सेंस क्या होता है। आगे भी जब मैं सेशन लूंगा तो आप सीधा समझ जाइएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है बिना वॉल्यूम के और विद वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम की स्ट्रेंथ से मतलब है यहाँ
कि वॉल्यूम में कितना स्ट्रेंथ है। तो उसको कौन डिफाइन करेगा कि स्ट्रेंथ है कि नहीं, तो उसको यही डिफाइन करेगा जो हमारा एवरेज चला आ रहा है। मतलब 20 डेज का ये वॉल्यूम है, उसका ये एवरेज है। तो इसको जब भी मार्केट क्रॉस कर रही है तो हम कहेंगे कि हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ ये एक्शन हुआ है। यहाँ जो भी कैंडल बनी वो उसमें वॉल्यूम ठीक ठाक है, यानी कि विद वॉल्यूम ये प्राइस एक्शन बना है। और विदाउट वॉल्यूम कब कहेंगे, जब वॉल्यूम जो है मीन्स कम है। कहीं देखेंगे आप जहां वॉल्यूम कम होगा फिर भी आपको बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलेंगे। और ऐसा होता है, वो क्यों होता है, बायर्स और सेलर्स, मान लिया कि सेलर्स जो है कोई सेलर है जो पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ बायर है, आस्क बिड में आप और कुछ नहीं देखते हैं। आस्क मीन्स हो गया जहां पे बायर्स अपनी प्राइस डालते हैं कि इस प्राइस पे मैं लूंगा, और बिड होता है सेलर्स का, मतलब बिड जो है वो सेलर्स डालते हैं। तो मान लिया कि सेलर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे माल बेचना चाहता है। मान लिया 10 रुपए का उसने बिड लगाया है, लेकिन बायर जो है 9 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार है, 9 रुपए से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बायर्स भी खड़ा रहेगा, सेलर भी खड़ा रहेगा, तीसरा कोई आएगा वो 10 रुपीज का बिड लगाएगा और ये जो है मैचिंग हो जाएगा आस्क बिड, और वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से एक और सेलर होगा जो कि 11 रुपए पे बेचने के लिए तैयार होगा। तो जब तक मान लिया कि जहां पे सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं, सेलर्स की बिड ज्यादा हो रही है, यानी कि सेल करने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बायर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कैंडल्स जो हैं वो रेड कलर की दिखेगी। मतलब सेलर्स उस कैंडल में डोमिनेट कर रहे हैं, उस वॉल्यूम कैंडल में। और जहां पे हर लेवल्स पे बायर खरीदने के लिए तैयार है, 11 पे भी बायर आ गया खरीदने के लिए, जो भी बिड डाल रहा है, 12 का भी डाला तो 12 पे भी बायर आ गया, 13 का किसी ने डाला वो और हाई प्राइस पे 15 का भी डाल के किसी ने रखा है, और हर प्राइस पे बायर आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में यानी कि बाइंग दबा के हो रही है, और जितने भी सेलर आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में बायर आ जा रहे हैं उस प्राइस पे लेने के लिए। तब आपको ये ग्रीन कैंडल, यानी कि बायर्स यहाँ हावी हैं, बायर्स किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हैं, तब ये आपको ग्रीन कैंडल दिखती है वॉल्यूम में। मीन्स बायर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, कोई भी प्राइस सेलर डाल रहा है उस प्राइस पे लेने के लिए रेडी हो जाता है बायर। तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनती है। अब एवरेज से नीचे बन रही है, मीन्स एवरेज से नीचे ये वॉल्यूम है, लेकिन ऊपर में कैंडल बन गई बड़ी सी। अभी ऐसा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपने लाइव मार्केट में देखा होगा कि जहाँ वॉल्यूम नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है। और ये आपको दिसंबर में बहुत देखने को मिलेगा। दिसंबर 25 दिसंबर, मतलब 20 से ही शुरू हो जाता है, 20 दिसंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे कैंडल्स आपको दिखेंगे जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा लेकिन प्राइस जो है ये यहाँ पे जो है बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे होंगे विदाउट वॉल्यूम। उसको हम लोग विदाउट वॉल्यूम बोलते हैं। विदाउट वॉल्यूम मतलब ये नहीं कि कुछ भी वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम होगा लेकिन ना के बराबर, यानी कि एवरेज से कम। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, हाँ, यहाँ पे मिल गया हमें, देखिए एग्जांपल, ये देखिए ये कैंडल इस कैंडल के करस्पॉन्डिंग देखिए ये कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल है, और ये इस वॉल्यूम बार के अगेंस्ट में बनी हुई कैंडल है। ठीक फ्रेंड्स, इससे बड़ी ये कैंडल है, देखिए इससे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में है, ये आपको विजुअल होगा। लेकिन ये कैंडल कैसी बनी है, छोटी बनी है। वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है लेकिन कैंडल छोटी बनी है। उसके बाद ये तो ठीक है, चलिए यहाँ वॉल्यूम था, और लेकिन इस वॉल्यूम को अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इस
कैंडल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये कैंडल बहुत छोटी बनी है, जबकि यहाँ वॉल्यूम ठीक ठाक था और इस कैंडल से भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ था, लेकिन यहाँ कैंडल बनी इसके कंपैरिजन में कम। अब ये हम सीखेंगे रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें समझेंगे। अभी समझाऊंगा तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप ऑलरेडी कंफ्यूज होंगे कि, और जब ये सेशन खत्म होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने सीखा क्या। कुछ लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे जो भी पढ़ा है वॉल्यूम के बारे में, जो भी सीखा है, उससे बिल्कुल अलग चीज आप आज देख रहे हैं। तो इस तरह से मतलब वॉल्यूम को एनालाइज किया जाता है। पहली चीज जो है ट्रेंड को डिफाइन करना, ट्रेंड के हिसाब से फिर नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी। अब जैसे ये यहाँ पे अब ये सीधा दिखा रहा है कि ये जो मार्केट था ये डाउन ट्रेंड में चली आ रही है। ये सारे कैंडल्स बता रहे हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम के हिसाब से भी प्रेशर है मार्केट में। यहाँ सेलर्स लगातार सेल कर रहे हैं, पांचों कैंडल में सेलिंग आ रही है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो भी एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि हाँ अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, लेकिन केवल क्या इसी को कैंडल को देख के हम मतलब डिसीजन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। केवल इस कैंडल को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें लॉन्ग जाना है या नहीं जाना है। उसके लिए फिर हम और भी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कि स्विंग लो या स्विंग हाई है, या कोई सपोर्ट है या नहीं यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उस जगह पे फिर इस वॉल्यूम का जो है महत्व जो है बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कहीं भी हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करके और कहीं भी अपनी पोजीशन नहीं बना सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बड़ी कैंडल बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट, देखिए इससे बड़ी कैंडल, पीछे से मार्केट बाई होते ग्रीन कैंडल है, इसके अगेंस्ट में ये रेड कैंडल बनी, लेकिन ये रेड कैंडल में अब जिसने एंट्री ली होगी, ये रही रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में जिसने एंट्री ले होगी तो उसकी तो यहाँ पे अच्छे से लगा दी मार्केट ने। उसके बाद तो मार्केट ऊपर चली गई, नीचे क्यों नहीं गई? अगर इतनी हैवी सेलिंग थी तो मार्केट को तो और नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे रिटेल बेचारा बहुत ज़्यादा रुकेगा तो यहाँ तक रुके, यहाँ तक भी नहीं रुक पाता है, वो एक दो कैंडल ही देखेगा। और ये डेली का चार्ट लगा हुआ है तो यहाँ 50-100 पॉइंट्स का मूव, 200 पॉइंट तक का मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो इतना देर रिटेलर रुकता नहीं। तो फिर वो बोलता है कि मार्केट में जो है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। तो बेसिकली मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, मैनिपुलेशन आप लोग खुद कर देते हैं, क्योंकि आप गलत तरीके से उस वॉल्यूम को, उस प्राइस को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। मार्केट अपने हिसाब से ही चलती है, या तो हम सही जगह पे इंटर हो और या फिर गलत जगह पे। मार्केट वैसे ही जाएगी, किसी के लिए यहीं पे बाई बन रहा होगा, कोई यहाँ से बाई कर लेगा और कोई यहाँ पे सेल करके फंस जाता है। तो जो यहाँ, क्योंकि दो ही प्लेयर हैं मार्केट में, अगर आप देखें तो एक बायर है और एक सेलर है। किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है, मतलब एक का फायदा हुआ है तो एक का नुकसान हुआ है, सीधी सी बात यही है। एक चीज मैंने आपको बताई ही है कि दो ही तरह के लोग आते हैं, एक आता है जो पैसे लेके आता है, मनी, और दूसरा आता है वो नॉलेज लेके आता है। और जब शाम होता है, जब मार्केट क्लोज होती है, तो मनी जो लेके आया हुआ होता है ये नॉलेज लेके जाता है, और जो नॉलेज लेके आया होता है वो मतलब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो जाता है। इसकी चीज इसके पास चली जाती है और इसकी चीज इसके पास आ जाती है। सिंपल सी बात है, मतलब दो ही प्लेयर्स हैं, एक बायर एक सेलर, और एक अगर नुकसान कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। तो मार्केट ऐसे ही चलेगी, लेकिन आप कहाँ एंटर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आगे की चीज़ों में ये तो आप समझ गए कि कैसे हम मतलब पीछे का रेफरेंस लेके, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा जहां हम एनालाइज करेंगे और किस जगह पे क्या चीज़ें देख के। पहली चीज़ ट्रेंड हो गई, दूसरा वहां पे कोई ऐसा पॉइंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जो ट्रेंड के साथ चल रहा हो। ऐसा नहीं कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं भी आप देखेंगे, ट्रेंड हमारा अगर अप ट्रेंड है तो हम
इस डाउनफॉल के बाद यानी कि एक रिट्रेसमेंट आएगी तो स्वाभाविक है मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक रिट्रेसमेंट बीच बीच में आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर मार्केट चलेगी। तो यहाँ से अगर मार्केट सेल होना चालू हुई है तो उसके बाद हम वैसा कैंडल ढूंढेंगे, वैसी वॉल्यूम वाली कैंडल ढूंढेंगे जो एवरेज को पार कर रही है और ट्रेंड के हिसाब से हो। अगर आप ट्रेंड में है तो हम ग्रीन कैंडल्स देखेंगे वॉल्यूम में, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही हो और वो अपने पिछले एवरेजेस से ज़्यादा ऊपर हो, मतलब पिछले एवरेजेस को ब्रेक कर रही हो। जैसे ये कैंडल्स है, मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद ये बिग कैंडल बनी, उसमें हमने एंट्री ली तो अच्छा खासा अप मूव मिला। ऐसे एनालाइज और लगातार ये आपको आते जाते दिखेंगे, बीच बीच में ये प्रॉफिट बुकिंग वाले कैंडल्स भी दिखेंगे, रेड कैंडल्स। ऐसा नहीं कि लगातार आपको बिल्कुल सीधा मार्केट मिलेगा, ऐसा नहीं, बीच में रेड कैंडल्स भी आएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बाद वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मुझे वो वॉल्यूम तलाश करना है जहां से हमें अच्छा खासा एक ट्रेंड मिल जाए पकड़ने को। तो वहां पे वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, कहीं भी वॉल्यूम को हम एनालाइज नहीं करते। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को कुछ चीजें, सब कुछ तो नहीं समझ में आएगी अभी, क्योंकि अभी इसका 2 3 4 सेशन और लेने होंगे। अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, फिर कहाँ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो आपने अब ट्रेंड का देख लिया। अब जब मार्केट जैसे फ्राइडे को थर्सडे को था, अगर ऐसा मार्केट मिल जाए रेंज बाउंड मार्केट, तो उस कंडीशन में आप हम वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे पता लगाएं कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है या रेंज में रहेगी मार्केट। तो ये सब आने वाले सेशंस में कवर करेंगे हम। लेकिन एक चीज आप समझ गए, बेसिक मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि प्राइस का यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेडेबल है, मतलब जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, और प्राइस का बेस होता है वॉल्यूम। मेन दो चीजें ही है मार्केट में जो मेन, मतलब जिसके ऊपर पूरा मार्केट चलता है, वॉल्यूम और प्राइस। और प्राइस किसके ऊपर बना है? वॉल्यूम के ऊपर। यानी कि वॉल्यूम जो है वो बेस है ट्रेडिंग का। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक ट्रेडिंग नहीं, आप फिर वही जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम से ही ये बन रहे हैं। जब तक एक बायर एक सेलर नहीं होगा ये कैंडल बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए ये बेस है किसी भी ट्रेडिंग का, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम ही नहीं होगा तो कैंडल्स ही नहीं बनेगी।